CZ-P09 DT फायरिंग टेस्ट। हे गाइस, वेलकम टू एयरसॉफ्ट गन इंडिया। आज हम जो है CZ-P09 DT मॉडल का, ये DT मॉडल है बेसिकली, तो इसका हम जो है फायरिंग टेस्ट करने वाले हैं। बट अब आप सोच रहे होंगे कि हम जब फायरिंग टेस्ट करें तो हमारे पास दो मॉडल क्यों है। तो जो दोनों मॉडल है सेम टू सेम है, सेम पावर है, सेम वेट है, सेम FPS है, दोनों के फंक्शन सेम है, सेम कैपेसिटी मैगजीन है। ओनली डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ये जो है इसका बैरल वो ब्लैक में है एंड ये जो है सेम कलर, पूरा गन का जो कलर है वो सेम है। सो दोनों में यही इतना ही डिफरेंस है। सो ये जो मॉडल है आप डायरेक्टली वेबसाइट से चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी हमने फायरिंग वीडियो ऑलरेडी बनाई है। इसका मॉडल का नाम मैं बता देता हूँ, CZ-P09 डेजर्ट 10 मॉडल। तो अभी हम इसको जो है स्किप करते हैं, हम जो है इस गन के बारे में बात करते हैं। सो ये जो है बेसिकली इसको ASG बनाती है, मेड थ्रू ASG, एंड ये जो है इम्पोर्टेड एयरगन है। सो इसके साथ जो है बेसिक सा नॉर्मल मैनुअल आ जाता है। आप इसको जो है हमेशा मैं बोलता हूँ रीड कर लीजिए। बेसिक से यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मेटल का स्लाइड मिल जाता है, ब्लोबैक है, एक्सेसरी रेल है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इस पे जो है लेज़र अटैच कर सकते हैं। इस पे जो है स्टील BBs लगता है, ये हमारे पास है स्टील BBs। ये जो है 4.5 mm का BB है, 0.177 कैलिबर का। इसके लिए जो है लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। पैलेट्स देख सकते हैं, यहाँ इसमें जो है पैलेट्स भी यूज़ हो जाते हैं। ये हमारे पास पैलेट्स हैं 4.5 mm 0.177 का, अगेन लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। राइफल्ड बैरल है, रियलिस्टिक ब्लोबैक मिलता है आपको, 16 राउंड मैगजीन कैपेसिटी है। सो ये जो है कुछ इस तरीके की आती है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये बटन है, जैसे आप इसको प्रेस करते हो इसकी जो मैगजीन है ये बाहर आ जाती है। ये जो है 8 राउंड इस तरफ और 8 राउंड इस तरफ से है। सो आप जो है 16 राउंड कंसिडर कर सकते हो, बट अल्टरनेट जो है 8 राउंड पे आपको ये चेंज करना होगा। यहाँ पे दिया हुआ है इमेज कि आपको जो है यहाँ से फिल करना है। कुछ लोग यहाँ से फिल करना स्टार्ट करते हैं तो वो गलतियाँ हो जाती है। आप हमेशा ध्यान दें कि आपको जो है इस तरफ से ही फिल करना है और इस तरफ से फिल करना है, इधर से नहीं करना है। सो आप जब इसको लगाते हो तो ये इस तरीके से जाना चाहिए। मतलब अगर आपको समझ में नहीं आता है, आपने पैलेट्स यहाँ से डालें, जब आप इसको ऐसे लगाएंगे तो पैलेट्स यहाँ से ऐसे फायर होगा। सो इट मीन्स ये इस तरीके से लग जाएगा। अगेन अगर आप नीचे की तरफ लोड करते हो, सिर्फ मैगज़ीन को जो है फ्लिप करना है, इसको बेसिकली फ्लिप मैगज़ीन भी बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है ये लग जाता है। इस पर आपको सेफ्टी मिल जाती है। जैसे आप इसको जो है बटन को, ये छोटे बटन को प्रेस करते हैं, ऊपर ये जो है फायरिंग है, नीचे आपको ये बट सेफ्टी पे आ जाता है। ये इसका सेफ्टी मोड है, ऊपर अगेन इसका जो है फायरिंग मोड है। सो ये जो है ब्लोबैक के साथ आता है, ये इसका ब्लोबैक है। सो बहुत अच्छी गन है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है मेड इन जापान मेंशन है। सो ये जापान में मैन्युफैक्चर होती है। ASG जो है एक्चुअली 2 जगह पे स्टैब्लिश्ड है, एक जो है ताइवान में है और एक जापान में है। तो ये जापान में जो है मैन्युफैक्चर होती है, तो ये जापान से आती है। सो बहुत ईजी है। इसका जो CO2 है यहाँ पे पीछे की तरफ से लग जाता है, ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप CO2 लगा सकते हो, 12 ग्राम CO2 सिलेंडर हुआ। इस पे जो है स्क्रू गेज मिल जाता है आपको। सो थ्रू दिस आप जो है इसको इंस्टॉल कर सकते हो। क्लॉकवाइज ये जो है इंस्टॉल होता है, एंटी क्लॉक पे ये अनइंस्टॉल हो जाता है। सो इसकी जो है अब हम आपको फायरिंग टेस्ट करके बताते हैं। सो अब जो है मैं इस पर पैलेट लगाने जा रहा हूँ। ये पैलेट है, फ्लैटेड पार्ट अगेन जो होगा वो आगे की तरफ से होगा, तो ये प्रॉपरली अंदर की तरफ जानी चाहिए। अगर थोड़ा भी पैलेट बाहर हुआ तो यहाँ पे जो है रिंग में फंस जाएगी। सो ये 8 राउंड की है, तो एक तरफ जो है मैं सारा का सारा पैलेट लोड करूँगा और बाकी का जो है सारा का सारा मैं BBs लोड करूँगा दूसरी तरफ। सो ये जो है सारा मैंने पैलेट लोड कर लिया है। अब जो है BBs फिल करते हैं। अगेन सेम तरफ से जो है BBs फिल करना है, सिर्फ मैगज़ीन को जो है फ्लिप करना है। सो ये जो है प्रॉपरली लोड हो गया है, तो इसको जो है इस तरीके से लगाना है। बट बिफोर दैट हम जो है CO2 लोड कर लेते हैं। ये हमारे पास CO2 है। सो ये CO2 हम लोड करने जा रहे हैं। सो ये जो है कुछ इस तरीके से जो है इजीली लग जाएगा। अब जो है इसको पहले लूज़ कर लीजिए आप, सो दैट CO2 जो है प्रॉपरली अंदर की तरफ चले जाएगा, ये चलेगा। अब जो है इसको घुमाना स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे इसका जो है सील वो ब्रेक हो चुका है और ये लोड हो गया है। अगर आप श्योर नहीं हो तो आप जो है 1-2 राउंड फायर करके आप देख लीजिए। सो मैं फायर करके देख रहा हूँ। सो ये जो है प्रॉपरली वर्किंग में है, इट मीन्स ये जो है लोड हो चुका है। सो इसकी जो है हम ग्रिप लगा लेते हैं। सो अब जो है इसकी मैगज़ीन लगा लेते हैं हम। सो पहले जो है हम सारे के सारे BBs फायर करेंगे। सो ये जो है ऑलरेडी ब्लोबैक पे है। सो
सो ये जो है सारे राउंड्स फिनिश हो गए, 8 राउंड फायर हो चुके हैं। आप जो है एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए सारे फायर हुए कि नहीं। समटाइम्स आप नोटिस कीजिए, हमेशा ये बात ध्यान रखिए कि जब भी आप एक राउंड फायर करें तो मेक श्योर कीजिए जो है प्रॉपरली पॉइंट पे लगा हुआ है, या आगे पीछे अगर बाहर की तरफ भी लगाए तो वो भी श्योर कीजिए, बिकॉज हो सकता है एक बीबी या एक पैलेट जो भी आपने फायर करा हो सकता है वो फायर ना हुआ हो गन से और वो गन में फंस चुका है बैरल में। सो अगर आप 2-3 शॉट कर देते हो तो इट मीन्स जो है बैरल में 5-6 बीबीज एक साथ जो है वो स्टक हो गए हैं। सो वो आपको ध्यान रखना है। तो उस तरीके से जो वैसे करेंगे आप तो जो गन है वो ख़राब हो जाएगी। सो अब जो है हम पैलेट फायर करते हैं। सो इफ़ पॉसिबल होता है मैं थोड़ा जो है राइट साइड पे फायर करता हूँ, बिकॉज जो है बीबीज़ के और जो है पैलेट्स के मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अलग अलग जो है मैं दिखा पाऊँ कि दोनों का इम्पैक्ट एग्जैक्टली कितना है। सो मैं जो है थोड़ा अप की तरफ जो है कोशिश करता हूँ। और एक बात और ध्यान देनी है कि जो है हर फायरिंग के बीच एटलीस्ट 1 सेकेंड का तो जो गैप है वो होना कंपलसरी है, बिकॉज रैपिड आप फायर करोगे तो जो है गन ख़राब हो जाएगी। तो देख सकते हो ये सारे के सारे जो पैलेट्स हैं वो भी फायर हो गए और बीबीज भी फायर हो गए। सो अब आपको जो है पास लेके चल के दिखाते हैं कि एग्जैक्टली जो है दोनों के क्या इम्पैक्ट आए हैं। सो आप देख सकते हो मैंने जो है 8 राउंड पैलेट और 8 राउंड बीबीज़ के फायर करे थे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो है मैंने बीबीज़ जो फायर करे थे वो मिडल में करे थे, तो उनकी जो एक्यूरेसी है आप देख सकते हो किस तरीके की है, जो है एक्यूरेट काफ़ी लगे हुए हैं। एक शॉट आई थिंक वो जो है मेरा बाहर है। और जो मैंने पैलेट फायर करे थे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो पैलेट होगा वो मैं थोड़ा ऊपर की तरफ फायर करूँगा ताकि जो दोनों के शॉट्स है मैं आपको अलग अलग दिखा पाऊँ। तो जो है सारे के सारे जो है वो भी फायर हुए हैं और प्रॉपरली इम्पैक्ट आया है। ये जो है हम कैसे CO2 को अनइंस्टॉल करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो जो है इसको आप इस तरीके से होल्ड कर लीजिए और CO2 जो है आपकी आंखों या फिर किसी और की तरफ आप जो है इसको पॉइंट ना करें, और जैसे आप इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे आवाज़ आना स्टार्ट होगी और एक साथ जो है आप पूरा का पूरा जो है CO2 वो निकाल दीजिए। ऑल्सो एक बात आप रिमेंबर कीजिए कि आप जो है CO2 जब इंस्टॉल कर रहे हो तो एक CO2 से जो है ब्लो बैक गन, क्योंकि ये ब्लो बैक गन है तो एक CO2 से जो है 30-35 शॉट्स ही होते हैं। सो आप मेक श्योर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 30 शॉट्स ही कीजिए। अगर आप 5 या 6 शॉट्स का अगर आपका जो है CO2 बचा भी हुआ है सो कोशिश कीजिए उसको जो है CO2 को निकाल दें, बिकॉज जो है लास्ट के 5-6 राउंड जब वो उसकी जो पावर है वो कम हो जाती है। सो उससे जो होता है आपका जो गन होगा जो है पैलेट को या फिर बीबीज़ को उतना ज़्यादा फोर्स से ना प्रेशर ना दे पाए, सो हो सकता है वो बैरल में स्टक हो जाएगा। सो ये थी गाइस CZ P09 की DT वाली फायरिंग टेस्ट वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसके लिए जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके वेबसाइट पे जा करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसके लिए जो है लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको बिना लाइसेंस में खरीद सकते हैं। सिर्फ आपका एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा जो गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है। EMI पे खरीदना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड है तो आप इसको EMI पे भी खरीद सकते हैं। उसके लिए जो है आप हमें मेल कर सकते हो या फिर कॉल बैक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप जो है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो इसमें जो है गन केस आपको नहीं मिलता है, सो मेक श्योर कीजिए आप जो है हमारे वेबसाइट से गन केस ऑर्डर कर लीजिए। वेबसाइट पे आपको गन केस दिख जाएगा एंड गन कवर भी हमारे पास अवेलेबल है 3 वेरिएशंस में। ऑयल जो है आप वो ऑर्डर कर सकते हो इसके साथ। सो इसमें जो है गन की लुब्रिकेशन ऑयल है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। अगर आपको ये पसंद आई है, आप कोई और गन की वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। सो एंजॉय करते रहिए। टिल देन हैव फन।